Good evening, everyone. I am Pallavi Sunkar. I have secured All India rank 546 this year in UPSC CSE, and I'm here to interact with you all. So, a little bit about myself before we begin. I am from MP. This was my sixth attempt. First means first interview, and here I am. My optional was law. I have graduated in law from National Law Institute, University, Bhopal. Thereafter, I have worked as a judicial magistrate in MP Judiciary. I quit that job and then I got into the preparation for this paper in earnest. And it took me a while to get here, but I'm here now. So I have few questions that have been sent to me that are frequent questions that have been asked by everyone. तो मैं पहले उन्हीं को address करती हूँ so that जो बड़े वाले questions है वो पहले निकल जाएं. So let's see. My UPSC journey, like I already mentioned, this was my sixth attempt. I graduated in 2017. उसके बाद मैंने एक साल कोचिंग करी थी. उसके बाद साथ साथ I was also preparing for MP Judiciary. And while I was working, तब तक it was very difficult to manage both things together. Like मैंने एग्ज़ाम दोनों दिए थे एंड उसके बाद आई गॉट इन थ्रू जुडिशरी फर्स्ट एंड उसके बाद जॉब के साथ मैनेज करते करते काफ़ी देर पढ़ाई करी थी, इतना हो नहीं पा रहा था. उसके बाद आई क्विट इन 2020. तो उसके बाद के दो अटेम्प्ट्स जो मैंने दिए हैं उसमें मेरा सी सैट का इशू रहा है एंड it was in the 2022 attempt where everything worked out well for me. So that was my journey in short. प्रीलिम्स एंड जी सी सैट की तैयारी कैसे करी, ये एक क्वेश्चन मेरे पास और है. सो फॉर मी द मेन थिंग इज़ कि आप बुक्स जो भी होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, वो मैंने एक एक बार सब पढ़ी ही थी. बट जहाँ पे मेन डिफरेंस आना शुरू किया था फॉर मी वॉज टू गिव टेस्ट सीरीज. तो इन माई 2020 अटेम्प्ट आई हैड गिवन 48. इन 21 आई गिव अबाउट 28 टेस्ट. तो उतना जो 70 टेस्ट टोटल इससे बन गए थे मेरे, दैट वाज द वन दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस फॉर मी गोइंग फॉरवर्ड. एंड दैट वाज आल्सो द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड फॉर सी सैट एज वेल, बिकॉज मेरा सी सैट पहले जब क्लियर नहीं हो रहा था तो आई यूज्ड टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन माई ओन. बट आई रियलाइज कि इट्स द गेम इज अबाउट टाइम एंड मैनेजिंग योर नर्व्स. तो इसलिए आपको बैठ के उसका वैसे ही टेस्ट देना इज़ अ बेटर आइडिया. तो मैंने उसके भी टेस्ट दिए थे अपने लास्ट अटेम्प्ट में, अबाउट 10-12 टेस्ट राइट बिफोर 10 days बिफोर द प्रीलिम्स. तो दैट वाज माय प्रेपरेशन फॉर सी सैट एंड जीएस फॉर प्रीलिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मेंस की एसए की तैयारी को लेके. नाउ आई एम अ राइटर, तो मुझे एक्चुअली लिखना काफ़ी पसंद है. मैंने मेंस में इस बार एसए में आई हैव स्कोर्ड 131, जो मुझे बताया गया है कि काफ़ी डिसेंट स्कोर रहा है. तो फिलोसफिकल एसेस मोस्टली आजकल दोनों सेक्शंस में रहते हैं. तो उसको टैकल करने के लिए द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने एक वीडियो देखे, मतलब कुछ लोगों के टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज के वीडियो. एंड देन आई पर्टिकुलरली लुक्ड एट सम कोचिंग का वीडियो जो सिर्फ फिलोसफिकल एसेस को ही टैकल कराने का सेशन रखते हैं. उसमें आई थिंक ओनली आईएएस का वीडियो था जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था. उसी वीडियो को देखकर मैंने फर्स्ट थोड़ा सा आइडिया लिया कि कैसे ऐसे को अप्रोच किया जा सकता है. वो आइडिया लेने के बाद मैंने अपना पहला ऐसे लिखा. मैंने अपने भाई बहनों को दिखाया, अपने पीयर्स को दिखाया, एंड उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिलने लगा, आई इनकॉर्पोरेटेड दैट फीडबैक इन एवरी ऐसे आई रोट. ओवरऑल मैंने कुछ 10 ऐसे लिखे होंगे, बट मैं रोज़ एक ऐसे ब्रेनस्टॉर्म ज़रूर करती थी. सो दैट उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाता है. एंड आप इतने एसेज अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लो, लाइक 60-40 एसेज भी इफ यू ब्रेनस्टॉर्म, वो ना कहीं फिट हो जाते हैं किसी भी टॉपिक में. लाइक इवन इफ द एग्जाम्पल्स फिट, या फिर आप जो कोट्स यूज कर रहे हो वो फिट हो जाते हैं. तो दैट वाज अ गुड वे टू गो अबाउट इट. सो बेसिकली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आई ब्रेनस्टॉर्म्ड अ लॉट टू गिव माई माइंड प्राइमर की ऐसे भी इसको ट्रेन करना है. And I also focused on the feedback that I got and I incorporated it diligently. मतलब मैंने उसमें अपना वो नहीं आने दिया कि नहीं I am doing very well, I am a writer, तो मेरे को कैसे कोई बता सकता है. No, I really took the feedback in and I incorporated it, and thankfully I got a decent result. So
आई एम हैप्पी अबाउट दैट. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आई कैन सी इज अ क्वेश्चन ऑन मेंस GS 1, 2, 3 एंड 4 की तैयारी. सो आफ्टर प्रीलिम्स बहुत कम टाइम रहता है. फॉर मी द प्रीलिम्स वाज द बिगेस्ट ब्लॉकर. तो मैं मेंस के बारे में कभी ढंग से सोच ही नहीं पाई बिकॉज मैं उसके आगे निकली ही नहीं थी. सो व्हेन आई फाइनली गॉट हियर आई रियलाइज कि ओ आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ. सो आई रियलाइज कि जो चीज़ वो लोग देख रहे हैं उस पे फोकस करो. सो दे आर गोइंग टू गेज यू ऑन योर आंसर्स. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट गुड आंसर्स. सो यू वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव उसको आप किस तरह बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं एक आंसर में, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने वही किया. मैंने बहुत आंसर्स लिखे. लास्ट के जो 40 डेज थे उस पे मैंने कुछ 28 आंसर 28 टेस्ट दिए विच वॉज अराउंड 400 to 500 आंसर्स बिकॉज मुझसे रिवाइज इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था. इट वॉज अ लॉट टू डू. सो इसलिए मैंने इस पे फोकस किया. आई रोट अ लॉट ऑफ आंसर्स. अगेन आई टुक अ लॉट ऑफ फीडबैक. I improved my score from the first test, which was just 83 marks, which मैंने जो मुझे मिले थे. By the time I wrote my last test, my score had gotten to 108. And that was a huge improvement to show within 20-25 days in GS. And फिर वो चीज़ एक्चुअली पेपर में रेप्लिकेट हो गई. मतलब in GS1 I got about 106, in GS2 110, GS3 was poor for me, 76, and GS4 was 97. But in GS4 I would say that I had left about 40 marks का पेपर मेरा छूट गया था. तो that was answer writing basically was a very big part in all over GS. Particularly I would talk about ethics for a moment because ethics is something जिसमें सबको बहुत tension होती है. So what my strategy from the very beginning was कि I looked at the syllabus and syllabus का micro topics आते हैं जो आपको शायद GS core का एक है booklet which is basically हर syllabus topic को वो micro topics में divide कर देते हैं. तो मैंने हर टॉपिक का माइक्रो टॉपिक के नोट्स बना के रखे और अपनी जो 2-3 बेसिक बुक्स होती हैं उनको लेक्सिकॉन है जैसे उसको यूज़ कर लिया. एक और है कोई सुब्रत तो सर की कोई सी बुक है. उन बुक्स को यूज़ करके आई कवर्ड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड आई मेड वेरी स्मॉल नोट्स ऑफ देम एंड आई यूज दोज. एंड देन अगेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मैंने उसको इम्प्रूव किया. जो भी मेरे पास था उसको कैसे बेस्ट प्रेजेंट करना है इसलिए. मेरा ऑप्शनल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज रिगार्डिंग ऑप्शनल. सो माई ऑप्शनल लाइक आई मैंशन वॉज लॉ. I did not score a very great score in my optional. I scored around 245. My score was better in the second paper rather than the first. And not scoring a good score in optional was only due to the fact that मैंने paper 1 किया. I couldn't give enough tests in the last moments. तो I feel कि अगर वो वाला चीज़ और हो जाता तो मेरा वहाँ पे score मिस मतलब better हो जाता. So I would like the strategy for me remains the same. If I had to give the paper again this year, I would have focused on writing more tests only. Because that worked for me. Next question I have regarding interview and personality test ka preparation. So for that, reading a lot of newspapers and all helped. Doing mock interviews helped. It kind of primes you where to take your way of talking. आपको किस चीज़ पे जज कर रहे हैं. अगेन वो आपको आपकी बात करने की तरीके से जज करना चाह रहे हैं तो उस पर फोकस करना इम्पोर्टेंट था. तो एट एवरी स्टेज यू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय देम एंड उसको ही आप होन करते जाएं. दैट इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट. दैट इज माई एटलीस्ट दैट हैज बिन माई स्ट्रैटेजी ओवर हियर. बाकी एक क्वेश्चन आई एम लुकिंग एट करंट अफेयर्स का प्रेपरेशन. फॉर मी करंट अफेयर्स मैं 2 सोर्सेज फॉलो करती हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट. तो ऑफलाइन में देयर इज द विजन का बुकलेट विच सीम टू बी अ वेरी गुड वे टू कवर करंट अफेयर्स. उसमें भी आई हैड अ वे ऑफ अप्रोचिंग द करंट अफेयर बुकलेट. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि अगर कोई डेफिनेशन है तो उसे मैं हमेशा ग्रीन से मार्क करती थी. कोई स्टेटिस्टिक है तो मैं उसको पिंक से मार्क कर लूँगी. और कोई भी ऐसा स्पेसिफिक उसमें पॉइंट है
जो मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको एक डिफरेंट पेन से मार्क करती थी। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपना पूरा जो एक करंट अफेयर है कोई भी टॉपिक का, आप उसको अलग अलग उससे कलर कोड करके रखते थे। तो इट्स वेरी इजी जब आपको उसको बाद में रिवाइज करना हो, बिकॉज यू कैन नो कि ओके मुझे सिर्फ ये वाला फैक्ट रिवाइज करना है अभी, बिकॉज मैं अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही हूँ। देन यू कैन अगेन गो बैक एंड से कि अच्छा ठीक है मुझे डेटा सेट्स चाहिए मेंस के लिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो यू कैन फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट।